हमारे साथ 19 वर्षीय बालक हैं, घर के इकलौते बालक हैं जिन्होंने वैराग्य धारण करके अब कथावाचक बन गए हैं और इनकी उद्देश्य है इनसे पहले जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बाबा जी अपना परिचय दीजिए। सबको जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। मैं ब्रजरसिक श्री चंदन दास जी महाराज से वृंदावन धाम से हूँ। अच्छा, ये बताएं आपकी उम्र अभी बहुत ही कम कहा जाए, 19 वर्षीय उम्र। इस उम्र में बालक जो होते हैं कुछ अटपटांग हरकतें करते हैं, इस प्रकार समाज में देखा जाता है। लेकिन 19 वर्षीय अल्पायु में आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया और ये प्रेरणा कहाँ से आखिर मिली कि इस प्रकार सनातन को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए आपने वैराग्य धारण कर लिया? देखिए, ये जब तक इस संसार माया में जब तक रहेंगे तब तक माया में आप लपटे रहेंगे। माया में लपटने से माया और कुछ नहीं है। माया है क्या? पैसा। संसार में ये सब सोचते हैं पैसा पैसा करते हैं, पैसे पे सब लोग मरते हैं। देखिए, मन में हमारा ये जागृत हुआ, ये मन में आया, देखिए सनातन धर्म को बचाना है। सनातन धर्म को बचाना है तो सब लोग गृहस्थ बन जाएं तो फिर हमारा सनातन धर्म बचेगा नहीं। इस संसार में सनातन धर्म के बचाने के लिए महात्माओं की जरूरत है। मेरे मन में ये जागृत हुआ कि संसार में और कुछ नहीं। मैं अयोध्या धाम गया, अयोध्या धाम पढ़ने के लिए। वहाँ मुझे अनेक प्रकार संतों से दर्शन हुआ, कुछ सीखने को मिला। लेकिन वो प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली और किस उम्र में मिली कि आप अभी 19 वर्ष की उम्र में किस प्रकार से वैराग्य धारण कर? देखिए, वैराग्य धारण करने का मेरा कहीं से नहीं मिली, मुझे यही मिला। गुरुजी मुझे यही सिखाए, संसार में कुछ है नहीं। देखो, संसार में वही है, संसार में साथ वही जाएगा। तुम भगवान का जो नाम भजन कर लोगे, साथ में वही चीज जाएगा तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं जाएगा। तो फिर हमने सोचा मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा तो मैं भगवान का भजन भाव कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। तो इसके कारण से मैंने वैराग्य लिया। बताया जा रहा है कि आप घर के इकलौते पुत्र हैं और तो इस प्रकार आप वैराग्य जीवन धारण कर लिए हैं। फिर घर परिवार कैसे चलेगा और घर पे अभी कौन कौन है वो जरा बताइए। मेरे घर पे मेरी एक सिस्टर थे जिनकी शादी हो गई, उनकी शादी कर दिए और करने के बाद हमारे पिताजी का मृत्यु सन 2019 में हो गया। और मेरी माताजी हैं, मेरी माताजी से मैं कहा देखो संसार में कुछ है नहीं। और जब मैं यहाँ से निकला मेरी माताजी ने बहुत रोई, बहुत गाई, तुम बेटा ऐसे मत करो, तुम वैराग्य मत लो। मैंने कहा नहीं माँ, जब तक आपकी सांस रहेगी तब तक मैंने आपके साथ रहूंगा। नेता जब आपकी सांस छूट जाएगी तो फिर मैं भी घर को त्याग दूंगा, लेकिन जब तक आप घर पे रहेंगी तो मैं आपके साथ रहूंगा। क्या आपके इस कार्यों को लेकर आपकी माताजी खुश हैं अभी या फिर निराशाजनक? देखिए, कोई माँ ये नहीं चाहती मेरे पुत्र वैराग्य ले, ये कोई माँ चाहेगी नहीं। जो माँ की शब्द होती है हृदय से निकलती है, माँ ये कभी नहीं चाहेगी मेरा पुत्र वैराग्य ले। मेरी माताजी इस बात से तो दुखित हैं। ये माताजी नहीं, मेरे पूरे रिश्तेदार, मेरे पूरे संसार, जो मेरे रिलेशन के लोग हैं, सब लोग दुखित है। क्यों दुखित है? मैं अपने माँ बाप का एक लेता पुत्र। अभी तक आपने कहीं कथावाचक या फिर इस रूप में आपने कहीं काम किया है, कहीं कथा प्रवचन वगैरह? जी, अभी हमारा कथा प्रयागराज के में चला था, केशवदास जी महाराज जी के यहाँ, जो बहुत सारा भीड़ लगा और ऐसे बहुत लोग मिले। जो वहाँ भी ये सवाल उठा था जब मैंने लास्ट दिवस की कथा में, 9वां दिवस की कथा में मैंने बोला मुझको कोई धन नहीं चाहिए। केशवदास जी महाराज जी ने बोले बताओ कथा की तुम्हारी क्या चार्ज है? तो मैंने कहा महाराज मेरी कथा तो कोई चार्ज नहीं है, मेरा बस यही चार्ज है, बस राम नाम का भजन लेना, राधा नाम का आश्रय लेना। यानी कि अब ये बताया हमें, अगर किसी को कथा वगैरह कथा सुनने का तो सिलसिला बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुका है, क्योंकि सनातन धर्म को जिस प्रकार से लेकर अभी जागृत किया जा रहा है, तो समाज में तो कथा का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर आपको अगर कोई कथा कराते हैं तो आपने कहा कि निःशुल्क काम करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, क्या इस प्रकार आप कैसे चलेगा ये सब? देखिए, और इसका तो प्रभु की माया है। जब जैसे प्रभु जी चाहेंगे वैसी ये सृष्टि चलेगा। प्रभु जी का इच्छा है क्या? जब वहाँ कथा होगी, वहाँ दर्शक आएंगे, आने के बाद जो दान दक्षिणा मिलेगा फिर मेरे संगीत वादक जो हैं उनको उसमें वितरण किया जाएगा। अच्छा, दान दक्षिणा को लेकर आजकल देखा जाता है कि समाज में एक तरह के साधु और दूसरे तरह के साधु लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर 19 वर्षीय बालक हैं जो रियल लाइफ में साधु का रूप धारण कर लिए हैं। और जरा एक बात और बता दें कि अभी आपको गृहस्थ जीवन में रहना है या वैराग्य जीवन धारण कर लिए हैं, तो कैसे? देखिए, जब एक बार जब ये वैराग्य लोग धारण कर लेते हैं
तो वैराग्य धारण ऐसे साधारण से धारण नहीं होता है। यहाँ अष्ट धातुओं गर्म करके दोनों तरफ गुरु जी का छाप मिलता है। छाप मिलने के बाद फिर गुरु जी के द्वारा जो संस्कार होता है, संस्कार करके वैराग्य मिलता है। जब वैराग्य मिलता है तो फिर हम गृहस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं। अच्छा, और इस सनातन धर्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो नौजवान है, नवयुवक है, खासकर आपकी उम्र के जो बालक होते हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने की मंशा रखते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व को या फिर जो निखर रहे हैं, जो समाज में आगे बढ़ रहे हैं, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं और उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे हम कहना चाहूँगा कि जो अपना अपना सोच होता है, किसी का कोई तो सोच बदल नहीं सकता है। मैं एक संत बन चुका हूँ, तो मेरी नज़र से जो मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें हैं, सब क्या माँ की बहन, मेरी बहन के समान है। जो बूढ़ी औरत है मेरी, वो माँ के समान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बाबा जी, और इनके बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताएं और देखते रहें भारत विषय।